इस वक्त साकेत सदन में हैं। हमारे पीछे साकेत सदन है। यह 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। अठारहवीं सदी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इसे दिलकुशा महल के रूप में स्थापित किया था और यह अपने आप में स्थापत्य कला का बहुत अद्भुत नमूना था। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। नवाब शुजाउद्दौला यहाँ रहते थे, उनकी गारद यहीं पर रहती थी। कालांतर में 1857 के बाद जब क्रांति हुई तो नवाबों की शान को बट्टा लगाने के नज़रिए से अंग्रेजों ने इसे अफीम कोठी के रूप में नारकोटिक्स का प्रमुख केंद्र बना दिया। यहाँ अफीम की खरीद फरोख्त होने लगी और इसे अफीम कोठी के रूप में जाना जाने लगा। दशकों तक यह दिलकुशा महल, जो कभी अवध की शान था, अवध की राजधानी फैजाबाद तब के समय में थी और नवाब ने इसे बहुत अपने मन से बनवाया था, नक्काशी करवाई थी और इसकी ख्याति दूर दूर तक अवध में थी। उसे अफीम कोठी के रूप में वर्षों तक उसे जाना जाता रहा। इसके बाद 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से धरोहरों को सम्मान देने का काम शुरू किया। उसी के तहत 2023 में 18 करोड़ 80 लाख रुपए की अधिक की लागत से इस अफीम कोठी को साकेत सदन के रूप में परिवर्तित करने की शुरुआत हुई। यानी धरोहर को सम्मान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया और अब यह साकेत भवन बनाया जा रहा है। यहाँ देवी देवताओं की इस भवन के अंदर मूर्तियाँ स्थापित होंगी। इसे पर्यटन स्थली के रूप में विकसित किया जा रहा है और चूंकि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर यह स्थित है, बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इसी परिक्रमा मार्ग से गुजरते हैं और वो यहाँ आएंगे, इस साकेत भवन की अद्भुत नज़ारे को देखेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, पर्यटन का आनंद लेंगे। बगल में ही सरयू नदी भी स्थित है। सरयू के तट पर ही इसे नवाब शुजाउद्दौला ने दिलकुशा महल को बनवाया था, जो बाद में अफीम कोठी हुआ और अब यह यात्रा साकेत भवन पर आकर खत्म हुई है। ये एक स्वर्णिम यात्रा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से इस साकेत भवन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद अंतिम दौर में है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक जगह पड़ी हुई थी, जिसको कि यहाँ पर मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन में टेकअप किया गया और अब पर्यटन विभाग के माध्यम से साकेत सदन के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग है उसको कंजर्व करते हुए रिस्टोर किया जा रहा है और इसके अंदर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले जितने भी धार्मिक और पौराणिक स्थल हैं उनके बारे में सूचना रहेगी और एक इंटरैक्टिव वे में एक म्यूज़ियम की तरह यहाँ पर लोग देख सकेंगे। इसके अलावा परिसर में काफ़ी बड़ा एरिया खाली था, तो वहाँ पर भी गार्डन एक डेवलप किया गया है। साथ ही साथ जो पर्यटक हैं उनके लिए भी वहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटी हम लोगों ने डेवलप की हुई है। लगभग 16 करोड़ 82 लाख का ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें वर्तमान में सिविल वर्क लगभग पूरा होने को है और इंटरप्रिटेशन सेंटर के लिए जो टेंडर है वो भी पर्यटन विभाग द्वारा कर दिया गया है और जल्द ही इंटरप्रिटेशन सेंटर के लिए जो भी कार्य होना है इसको शुरू कराया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।